नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड इस समय भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय इसलिए बना है कि एक तरफ आपदा है और वह भी आपदा मानवीय आपदा है, दैवीय आपदा है या प्राकृतिक आपदा है। पूरा का पूरा जोशीमठ जहां से बद्रीनाथ जाते हैं और चारों धाम तभी पूरा होता है जब आप गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन करके लौटते हैं। तो जोशीमठ होकर के आप बद्रीनाथ जाते हैं और ये जोशीमठ खतरे की जद में है। लगभग 863 ऐसे मकान है जिसमें दरारें पड़ी हैं। 4000 से 5000 लोग आपदा की जद में हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और इन सब के साथ राहत का, बचाव का जोरों पर है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया, गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया। बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि छोटा प्रदेश है, विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोग जब यहाँ पे आई आपदा को संज्ञान लें तो महत्वपूर्ण प्रदेश बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपदा का दौर एक तरफ, दूसरी तरफ बैठकों का दौर है। कांग्रेस यात्राओं का दौर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बैठकों का दौर शुरू करने जा रही है। कार्य समिति की बैठक है, उसके पहले ऋषिकेश में बैठक है। तो चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि कहां जोशीमठ में जो आपदा आई है उससे लड़ने का समय है कि बैठक और ये यात्रा करके चीजों को भटकाने का। इस महत्वपूर्ण चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यवीर सिंह चौहान जी, सत्यवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से सूरज सिंह नेगी जी हैं, सूरज सिंह नेगी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम सरकार का पक्ष जानेंगे। सतवीर जी, इस समय क्या है जोशीमठ की हालत? आपके संजय जी, आपके दर्शकों को प्रणाम और आपको प्रणाम। संजय जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो आपदाग्रस्त जो जोशीमठ है, तो जैसे ही वहां पर स्थिति उत्पन्न होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी और वहां का जिला प्रशासन और वहां के जितने भी जुड़ी हुई पुलिस बल थे या एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सबको वहां पर तैनात किया गया पहले दिन से। किस प्रकार से राहत कार्यों को गति दी जाए और वहां पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को किस प्रकार से उन तक पहुंचाया जाए। तो आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही वहां पर एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो और वहां पर पुलिस बलों पहले दिन से उनके राहत कार्य में लगे। वहां पहले दिन से ही आपदा सचिव और वहां पर जो गढ़वाल कमिश्नर है वो वहां पर थे, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, संयुक्त मजिस्ट्रेट सब वहां पर थे। मतलब आप कुल मिला के देखा जाए कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से जोशीमठ के लोगों को आवश्यकता थी कि जो सरकार है और जो प्रशासन है और शासन तंत्र हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, वो उससे पहले दिन से लगा हुआ है। इसी के साथ मैं और कहना चाहूंगा कि 7 सदस्यीय टीम जो वहां पर केंद्र द्वारा भेजी गई है वैज्ञानिकों की, वो वहां का निरीक्षण कर रही है कि जोशीमठ की स्थिति का वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस प्रकार से उसका शोध किया जाए। आपने देखा होगा कि वहां पर जिस प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के वहां पर वैज्ञानिक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के हैं, वाडिया के वहां पर वैज्ञानिक है, जल शक्ति मंत्रालय के वहां पर जो वैज्ञानिक है वो आए हैं। दूसरा, कल परसों हमारी जो राज्यसभा लोकसभा सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो मुंबई जाती है, तो वहां पर भी वो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म का वहां के वैज्ञानिकों से मिलती है कि आपकी भी हमारी सहायता वहां पे कीजिए। तो कुल मिला के कहना चाहूंगा वैज्ञानिक दृष्टि से जो उस क्षेत्र का जो शोध होना चाहिए, तो उसमें लगातार शोध हो रहा है। उसपे जिस प्रकार से वहां पर जो विकास के कार्य चल रहे, चाहे हेलन बाईपास हो, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि जोशीमठ वाला सामरिक दृष्टि से चाइना से थोड़ा ही दूरी पे लगता हुआ है। और तो चौहान साहब, ये माना जाए कि सरकार की दृष्टि से आप संतुष्ट लग रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि हमारे संतुष्टि उस समय होगी जब प्रत्येक परिवार पुनर्वास हो चुके हैं। जोशीमठ की तमाम जो वैज्ञानिक रिपोर्टें हमारे पटल पर होगी और वो आने वाले समय में किस प्रकार से उसके ऊपर काम करना चाहिए। जोशीमठ एक मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो एक विश्वविख्यात है, धार्मिक स्थल है, और जिस प्रकार से वो वहां पर हमारा एक बद्रीनाथ जाने का एक रास्ता भी है, और और जो शरद ऋतु, जब शीत ऋतु आती है तो वहां पर बद्री विशाल जी का वो स्थान रहता है।
तो मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने वहां जाकर, पहले भी जाकर, उसके बाद दोबारा जाकर वहां पर देखा कि किस प्रकार से लोगों को भोजन मिल रहा है, उस भोजन को उन रसोइयों में जाते हैं जो स्थान बनाएंगे, वहां पर जाकर उसको चेक करते हैं कि खाने लायक भी है। आऊंगा आपके पास, क्योंकि भोजन पे भी चर्चा करूंगा, राहत कैंप के भी पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि आपका पक्ष तो सही है लेकिन वहां की जो हकीकत है उससे भी रूबरू कराऊंगा। सूरज सिंह नेगी जी, हकीकत में पहले दिन से जब दरारें पड़ी हैं, दरारें पड़ने के बाद जब से हो हल्ला हुआ है, सरकार ने चेता है, मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। इस पे हमारी समझ से पहली बार इतना मुख्यमंत्री से ठीक है, कमियां हैं, बचाव कार्य में भी कमियां हैं, राहत कार्य में भी कमियां हैं। कांग्रेस पार्टी जिसे जोशीमठ में आई आपदा के लिए कंधे से कंधा मिला के चलना था, वह कांग्रेस पार्टी आज जोशीमठ से ज्यादा अपने पहले तो भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान दिलाती है लोगों का, अब नहीं उसने हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा। आप लोगों को क्या जोशीमठ को लेकर के उतने संजीदा नहीं है आप लोग? देखिए संजय जी, जोशीमठ एक ऐसा स्थान है जो धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। और इस नगर पर जो इस प्रकार का जो यहाँ नगर वासियों पे जो संकट आया है, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिस प्रकार से अब तेजी दिखाई है, अगर 12-14 महीने पहले जब वहां के लोग जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे थे, अगर सरकार उस समय संज्ञान ले लेती तो अब तक बहुत कुछ हम आगे बढ़ गए होते। और आज भी जो है जो वहां पर भूवैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। जब कांग्रेस का है सर, नहीं, कांग्रेस जनता के साथ में खड़ी है, जनता के बीच में। आपके विधायक ही बता रहा था साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ है? कहीं मैं तो नहीं देखा, न मीडिया में न सोशल मीडिया में। जब कांग्रेस के विधायक वहां पर जो है लोगों के साथ उनकी आवाज उठा रहे थे, धरने पर थे, तब भी जो है ये कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा कि कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है। अरे भैया, हम तो कहते हैं कि अगर जनता के साथ में खड़ा होना, जनता के मुद्दों को उठाना, अगर आप राजनीति कहते हैं तो हमको स्वीकार है। हम जनता की आवाज को उठाएंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे, और अगर आप राजनीति आपको दिखाई देती है तो हम उसको करेंगे। लेकिन नहीं साहब, जोशीमठ को बचाना है, एक तरफ तो जोशीमठ को बचाना है, दूसरी तरफ अपनी राजनीति चमकाना है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए जोशीमठ में आप क्या सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकते थे? आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था? धरना प्रदर्शन और ये जो यात्राएं ये कुछ देर के लिए नहीं रुक सकती थी? देखिए, अभी आपको मैं ये बताऊं कि उत्तराखंड में कहीं भी हमारी कोई यात्रा अभी नहीं निकल रही है। निश्चित तौर से 26 तारीख से जो है वो यात्रा निकलेगी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। परंतु हमने कहा ना कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, एक रचनात्मक विपक्ष के नाते, जो भी सरकार हमसे सहयोग की अपेक्षा करेगी, कांग्रेस पार्टी उसके लिए निरंतर खड़ी है। ठीक है। देखिए कि आज जोशीमठ तो एक उदाहरण है, अन्य कई जगह भी हमारे जो है प्रदेश में, चाहे वो कर्णप्रयाग हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, वहां पर भी दरारें आ रही हैं। जी, तो हमारा कहना ये है कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आज आवश्यकता है सब क्षेत्रों का जो है भूवैज्ञानिक जो है सर्वेक्षण कराने की, और पूरे प्रदेश के लिए हमको विस्थापन की नीति बनानी पड़ेगी, उनके बचाव और राहत की नीति बनानी पड़ेगी। नहीं तो जो है आज जोशीमठ के साथ घटित हो रहा है, और जोशीमठ भी अभी तक जो है हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है। तो ये सब मानवीय आपदा है तो चारों तरफ दिख रहा है। जी सूरज सिंह नेगी जी, और एक चीज और है, क्योंकि आप इसलिए तय नहीं कर पा रहे हैं कि उस मानवीय आपदा के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस है। एक चीज, दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से आप वहां के उन समस्याओं को आप भी रूबरू हो रहे होंगे जो जिन चीजों से वहां के लोग रूबरू हो रहे हैं। वहां क्या समस्याएं हैं, खाना कैसा जा रहा है, कैंप में क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को खाने में क्या दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं वहां के लोग उठा रहे हैं, मीडिया अपने माध्यम से उठा रही है,
कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन लौटते हैं आपके पास। चौहान जी के साथ पास चलते हैं, इसका जवाब मैं आपसे दूंगा। सर चौहान साहब, आप तो सारे दावे कर दिए और आपकी बातों से तो लग रहा है कि जोशीमठ सुरक्षित है, लेकिन वहां पे जो दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह की दिक्कतें हैं, और वहां पे जिन लोगों के हाथ में आपने कमान दिया है, आरोप लग रहा है कि वह लोग वहां पे टूरिज्म की तरह, आपदा टूरिज्म की तरह जा रहे हैं। मैं सीधे सीधे नाम लूंगा शिक्षा मंत्री जी का। वहां जाते हैं, जिनको मुख्यमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, वहां जाते हैं, 2 घंटे रहते हैं, 3 घंटे रहते हैं, वापस देहरादून आ जाते हैं। ये आरोप लग रहा है, इससे कैसे बचेंगे आप? पहले मैं संजय जी इनके बातों का जवाब दे दूं। जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता है सर, उन्होंने कहा कि जब 12-14 महीने पहले ये स्थिति होती है, मैं उस कालखंड में नहीं कहूंगा कि 1976 से 1979 तक कांग्रेस की लगातार सरकारें रही, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का उनका रहा। उन्होंने क्यों नहीं कहा वो उनका विषय है, मगर मैं कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान की स्थिति में आ जाओ, विधानसभा सत्र आउट हुआ, वहां के जनप्रतिनिधि कौन है, वहां के विधायक कौन, राजेंद्र भंडारी। एक बार आप बता दीजिए कि विधानसभा के अंदर सत्र हाउस होता है, वहां पर उन्होंने एक बार भी बात उठाई। सबसे पहले कर्तव्य उनको बनता है, सब जनता ने उनको चुना है कि हमारी जो यहाँ की समस्याएं होगी, उन जन समस्याओं को चाहे सड़क से लेके चाहे विधानसभा तक वो उठाएंगे, नहीं उठाई। मगर हमारे सामने सबसे बड़ा जब ये संकट आता है, हमारे पहले दिन से एक्टिव हो जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके उत्तराखंड का आपदा कार्यालय से लेके वहां का जो शासन तंत्र प्रशासन पहले दिन से काम करता है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जो राहत कार्य की आपने बात करी, आप वहां पर देख लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री वहां जाते हैं, वही वहां के जिला प्रभारी मंत्री है, वहां जाते हैं कि वहां डॉक्टरों की, आज आप देख लीजिए प्रत्येक व्यक्ति का प्रशिक्षण हो रहा है कि उसको किसी बीमारी से वो ग्रसित तो नहीं है, उसकी दवाइयों की जो आवश्यकता है वो दवाइयां उनको दी जा रही है। अब आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार वहां काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के कहने पर पहले दिन से ही उनकी जिस प्रकार से खाने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, छोटे बच्चों की दूध की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, जिस प्रकार से चाहे नगर पालिका के जो वहां पर जो नीचे जो जहां से आपदाग्रस्त क्षेत्र वहां पर जो उनके जो भवन बने हुए हैं, चाहे ITI तपोवन हो, चाहे वहां गुरुद्वारा हो, चाहे वहां पर BKTC के जो हाउसेज है, उनको सभी के वहां पे सभी का ध्यान रखते हुए, और जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय कहा कि जब इस तरह की आपदा आती है तो एक बड़े ऋणी की एक आर्थिक आवश्यकता होती है, और वो कई विभागों से होते हुए जाती है। मगर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास विशेषाधिकार है, उन सभी जितने भी विभाग है उनको क्रैश करते हुए मैं अपने आप आदेश देता हूं। और उन्होंने त्वरित जिस प्रकार से पहले जो 4,000 उनको रहने के लिए देते हैं किराए के लिए, उसको 5,000 करते हैं और 45 करोड़ रिलीज करते हैं। प्रत्येक पशु के लिए 15,000 देते हैं। आपको पता है किसान बहुल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो सभी के पास वहां पर पशु होते हैं, उनको शिफ्ट करने प्रत्येक पशु को 15,000 दिया और उनको 1.5 लाख रुपए देने का कार्य किया। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जितने हमारे सहकारिता बैंक है उनके 1 साल तक की किस्त ना देने का मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल तक नहीं देंगे, उनके अगले 6 महीने तक के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए। और यही नहीं, वो केंद्र में गए, जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति आहुत होती है, वहां पर वो गृह मंत्री जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि उनसे पूरा वहां की स्थिति यथास्थिति को बताते हैं, वहां पर भी चिंता व्यक्त करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय को संपर्क करते हैं। और आज की डेट में उनके उप सचिव उत्तराखंड में है। तो हमारी तरफ से, और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ NTPC के माध्यम से और SCC कंपनी के माध्यम से 4,000 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बनाए जा रहे, जो कि जो उनकी जो क्वालिटी है 1 BHK 2 BHK 3 BHK बन रहे हैं। लगातार काम हो रहा है और जिस प्रकार से जमीन आइडेंटिफाई गई है पीपल कोटी में, उनको लगातार पुनर्वास करने और वहां के प्रत्येक घर को ये इस प्रकार से उसको मुआवजा दिया जा रहा है कि पहले उसका आधार कितना है, क्या नहीं, लोगों की वहां की आधार पर की। और दूसरा चीज मैं बहुत कहना चाहूंगा कि जो वहां पर 4 वार्ड इफेक्टेड है उनको सेक्टर में डिवाइड किया, नोडल अधिकारी नामित किए गए, लगातार शासन प्रशासन तंत्र वहां पर। आपको देखिए कहीं भी इस तरह की आपको इस संकट की घड़ी में ऐसा सुनने को मिला हो कि भाई वहां के जोशीमठ के लोगों को की नेगेटिविटी है, हमारा उत्तराखंड के हमारी जाना चली जाए। हमने कहा है कि सरकार का पहला कर्तव्य है जोशीमठ के प्रत्येक व्यक्ति को उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करना। जो उनकी मूलभूत आवश्यकता, वो मूलभूत आवश्यकता क्या, बिजली, पानी, शौचालय, उनके रहने की व्यवस्था, उनके जैसे सर्दी का समय गर्म का वस्त्र होने चाहिए, कंबल होने चाहिए, वो सारी की सारी आवश्यकता पूर्ण की जाती है। सूरज सिंह नेगी जी, चौहान साहब ने पूरी फहरिस्त दे दी और मैंने आपसे भी एक प्रश्न किया था कि जो प्रश्न वहां के लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही, विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका में है, सत्ता में 10 साल रही है। सूरज सिंह नेगी जी। देखिए संजय जी, कांग्रेस समय समय पर वहां की जो है परिस्थितियों को, वहां की स्थिति को
सरकार के सामने रखने का काम कर रही है। और हमारे मित्र जो चौहान जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं जी, कि कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में उस मुद्दे को नहीं उठाया। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में कितने दिन विधानसभा के सत्र होते हैं। हाँ, ये प्रत्येक वर्ष देखिए, अगर सरकार जो है सदन चलाएगी, जनहित के मुद्दों को सदन के माध्यम से उठाने के का अवसर देगी, तभी तो विधायकगण जो है सदन में उठाएंगे। आप बजट सत्र बुला करके 2 दिन में उसकी लिपापोती कर देंगे, कहाँ समय मिलेगा। तो ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि जनहित के मुद्दों पर ये जो हमारे विधायकगण हैं, ये कोई सा भी विधायक हो, उसको तभी मौका मिलेगा जब सदन लंबे समय तक चलेगा। और एक जो परिपाटी उत्तराखंड में बन रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जनहित के मुद्दों को सदन में चर्चा नहीं करते, हम जो है उसको समय नहीं देते। केवल बजट पास करने के लिए और कोई विधेयक पास करने के लिए जो है केवल हम सत्र बुलाते हैं और उस पर चर्चा परिचर्चा नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, वो अलग विषय है, लेकिन मेन विषय है जोशी मठ पे जो आपदा आई है, उसमें राहत कार्य और बचाव कार्य से आप भी संतुष्ट नजर आने लगता है। देखिए, राहत और बचाव कार्य हमारा कहना है कि सरकार ने अभी तक वहां के लोगों के साथ मिल बैठ करके मुआवजे की जो है राशि तय नहीं कर पाए हैं। सरकार कह रही है कि हम बाजार भाव पर जो है इनको मुआवजा देंगे, और वहां के लोगों की जो मांग है, उनकी मांग है कि हमको बद्रीनाथ के तर्ज पर जो है मुआवजा राशि दी जाए। तो सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है। तो इसलिए जो है सरकार को जो है बद्रीनाथ की तर्ज पर जो है मुआवजा देना चाहिए। ठीक, पूछ लेते हैं। सरकार जो बैठी है, सतबीर जी, बर्फबारी बहुत हो रही है वहां पे, वहां की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती मौसम के हिसाब से। साथ में आपदा अलग प्रभावित क्षेत्र है, और इन सब के साथ जो जहां पे जिन कैंपों में आपने शिफ्ट किया है, कहा जा रहा है, ठीक है, उसमें उंगली इसलिए नहीं उठाई जा सकती कि तत्कालिक रूप से आप एक जगह 2, 4, 6 भी रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो वहां के परिवार जिन्हें शिफ्ट करना था, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने उनको 50,000 रुपए शिफ्टिंग का तो दे दिया, लेकिन शिफ्ट करने की व्यवस्था नहीं दे पाए, वो कैसे अपने सामान को ले जाए। पहले तो मैं संजय जी, आपके जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा आउट नहीं होती। विधानसभा तो अपने समय पे आउट होती है, और आपने भी देखा होगा कि आपने भी मीडिया कवरेज किया होगा वहां पर जाके, इस प्रकार से वहां पर जो विधानसभा के अंदर होने चाहिए थे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, वो बाहर जाके विधानसभा के बाहर जाके धरना दे रहे। आप बताइए। और हमारी अध्यक्षता ने सबको पूर्ण समय देने का काम किया। आपने देखा होगा जब सत्र आउट होता है तो हरीश रावत की पुत्री किस प्रकार से बाहर जाके वो धरना प्रदर्शन करती है। विधानसभा में उन मुद्दों को रखना होता है जो कि आपकी विधानसभाओं से लोगों को एक लाभ और उनके आने वाले भविष्य के लिए एक सामंजस्य बना सके। दूसरा, जोशीमठ की मैं बात करना चाहता हूँ। पहले दिन से ही जिस प्रकार से वहां के लोगों को सरकार किस प्रकार से काम कर सकती है, उन लोगों को जोड़ने का काम किया, चाहे वैज्ञानिक आधार पर, चाहे हमारी जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम वहां पर गई, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। एक दिन इस प्रकार का देखने को नहीं मिला कि उत्तराखंड पूरे विश्व में इस प्रकार से बदनाम हो कि या शर्मसार हो कि भाई उत्तराखंड की सरकार कुछ काम नहीं कर रही। पहले दिन से ही काम कर रही, चाहे वो आर्थिक तौर से, चाहे उनको वहां से शिफ्ट करने का काम हो। मैंने आपको पहले ही कहा कि मूलभूत आवश्यकताएं क्या थी। खाना, मुख्यमंत्री जी जाके कुछ चेक किया, वहां रात लगाते हैं और पूरा चेक करते हैं कि भाई खाना खाने लायक भी है कि नहीं। जब प्रदेश का मुखिया इतना चिंतित हो गए ये देखे कि ये भोजन उस लायक है कि नहीं है, और दूसरा वहां तक देखा कि आपको प्रशिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवाइयां मिल रही है नहीं मिल रही है, आपका शौचालय किस टाइप का है। अच्छा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आपने मौसम की बात करी, इस समय जिस प्रकार से वहां पर हीटर उपलब्ध कराना, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, वो सारा कार्य हो रहा। समय पे पानी मिल जाना, जहाँ पे देखा होगा जब बर्फ का सीजन आता है, पहाड़ों में किस प्रकार से पानी की दिक्कतें होती है, वो 24 घंटे मिल रहा है। और दूसरा भी मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस संवेदनशील विषय पे इसलिए गंभीर होना चाहिए क्योंकि वो धार्मिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो उत्तराखंड की वो रीढ़ है जिससे कि हमें एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और उत्तराखंड को विश्वविख्यात में के पटल पे जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण विषय, थोड़ा सा मुझे अपनी भी जानकारी, क्योंकि आप पहाड़ से अच्छी तरह मेरे से अच्छे
तरह जानते हैं, जोशीमठ के लोगों को तो बचाया जा रहा है, लेकिन जोशीमठ को बचाने की भी कोई रणनीति तैयार हो रही है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा। मैं कहना जो वैज्ञानिक टीम आई है वो इसी आधार पर वो अपने जो अलग अलग कैटेगरी के वैज्ञानिक है, कोई भूमि से संबंधित है कि इसकी धारण क्षमता कितनी है, कि कितना ये वेट सहन कर सकती है, और दूसरा वहां का जो पानी का सिस्टम है कि उसमें क्या जो वहां के स्रोत थे सूख गए या कहाँ उसका ड्रेनेज सिस्टम था, सारा उन सभी विषयों पे। और आपने देखा होगा कि पहले दिन से हमने जो काम थे सारे के सारे विकास के कार्य हम लोग के, चाहे एनटीपीसी का काम हो, चाहे एलंग बाईपास हो, चाहे नगर पालिका का क्षेत्र है उसमें जो कार्य हो रहे, जब तक वैज्ञानिक आधार पर वो नहीं आ जाता, जोशीमठ को पुनः स्थापित करने के लिए हम कृत संकल्पित है। मगर सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि वहां से जो लोगों को है कि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई सूचना ना मिले कि जिससे कि हमें दुख की सबको दुख सहना पड़े। तो मगर अभी मुख्यमंत्री जी को पहली दृष्टता से जिस प्रकार से वहां पर सभी को, फिर मैं कहता हूँ कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता के माध्यम से, राजनीति करने के अनेक विषय आ सकते हैं, अनेक समय आ सकते हैं, मगर इस समय उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारी परिपाटी रही है कि बगल वाले की किस प्रकार से उसकी सहायता करता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें राजनीतिक विषय से रखते हुए जोशीमठ को, जिस प्रकार आपको तो प्रतिनिधित्व मिला है वहां पर, आपको तो आशीर्वाद मिला है, बड़े विशाल का आशीर्वाद है वहां के जो जनप्रतिनिधि है, तो उनको तो और आगे आके सरकार के साथ बढ़ के 2 कदम आगे चलना चाहिए। सरकार 1 कदम चलती है तो उनको 2 कदम चलना चाहिए। और लगातार दूसरा एक चीज अपडेट करना चाहता हूँ, जो बीकेटीसी के जो अभी अध्यक्ष है उनको प्रत्येक दिन रिपोर्ट करनी है, जो अजेंद्र अजय जी है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा पूरे सामंजस्य बना के कि वहां पर इस समय क्या स्थिति है। सही बात। सुन सिंह नेगी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय अभी चौहान साहब ने कहा, चौहान साहब ने जोशीमठ को लेकर के, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के हर महत्वपूर्ण स्थानों पे क्या आज जरूरत आन पड़ी है कि जो वहां की धारण क्षमता, जो कैपेसिटी है वहां की, और उससे ज्यादा जो लोड जा रहा है उसको रोकने की आवश्यकता आन पड़ी है। निश्चित तौर पर संजय जी, बद्रीनाथ ये जोशीमठ ने हमको संकेत दिया है। यस। और इस संकेत को हमको जो है समझने की आवश्यकता है, और आज हमको इस बात की आवश्यकता है कि प्रदेश के जो अन्य भाग हैं जहां पर भूदशा हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं या कहीं आपदाएं आई हैं, तो उनको हमको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश का जो है हमको परीक्षण कराने की आवश्यकता है, और उसके अनुरूप हमको नीतियां बनाने की आवश्यकता है। हम चाहे वो सड़क बनाए, चाहे वो हम बांध बनाए, शहरों को विकसित करें, तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि अब हमको जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बहुत हो गई। हम एक जो पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं कि जो सीमेंट और कंक्रीट के जंगल खड़े करने की हमने पूरी छूट दे रखी है, उसको हमको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद जो है हमको किस जगह किस प्रकार का निर्माण करना है। और मेरा तो अपना एक मत है कि अब हमको पहाड़ों पर जो हम सीमेंट के और कंक्रीट के जो पहाड़ बना रहे हैं, उनकी जगह हमको ऐसी तकनीकी अपनाने की आवश्यकता है कि वहां पर कम से कम मूल्य में फैब्रिकेटेड मकानों को जो है हम आगे बढ़ाने का काम करें। और ये दरअसल पूरे प्रदेश की समस्या क्या है कि पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, और जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर जो है आबादी बढ़ रही है। तो क्या उन पहाड़ों की जो है धारण क्षमता कितनी है, वो कितना लोड ले सकते हैं, हमको किस प्रकार से वहां को विकसित करना है, ये सारा वैज्ञानिक पहलू है। और उस पहलू का अध्ययन करने के बाद ही हमको जो है पूरे उत्तराखंड का जो है एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ चौहान साहब के पास। नेगी जी, कई बार देखने को मिलता है, जैसे कर्णप्रयाग में आपको लाइन ले जाना था, उसकी क्रेडिट आप भी ले रहे हो कि सर्वे आपने कराया, आपके समय शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं भैया, शुरू भले कभी भी कुछ हुआ, लेकिन हम उसको ले जाने का काम हम कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज आप देख रहे हैं उस क्षेत्र में भी दरारें पड़ने लगी है। तो ये जो पॉजिटिव अप्रोच है, या जो आप क्रेडिट लेने की बात होती है, उसमें तो आप लोग आगे आ जाते हैं। मतलब दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। और जब नुकसान की बात आती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? कर्णप्रयाग लाइन जा रही है, वहां भी हम लोगों ने देखा, मीडिया ने रिपोर्ट की है कि वहां भी दरारें पड़ने लगी है। तो ये जब इस तरह की चीजें हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? संजय जी, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी का जहां तक प्रश्न है, मैंने कहा ना कि बीती ताई विसारिये आगे की सोचे, पीछे क्या हुआ है, आगे हमको अगर इस उत्तराखंड को बचाना है, यहाँ के लोगों को सुरक्षित जीवन देना है, तो निश्चित तौर पर हमको ऐसी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है कि हम हर जगह का भू परीक्षण करवाएं, वहाँ की जो स्थितियां हैं। और एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह सुझाव है कि
हम लोग आज जो एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, तो पहाड़ों पर भी हम जो पहाड़ कटिंग करके बनाते हैं, संभवतया वहां पर भी जो है हम इस प्रकार की रणनीति को अपनाएं कि जो गदेरे हैं वहां पर जो है पिलर खड़ा करके और सीधा जो है सड़क एलिवेटेड रोडों को ज्यादा प्राथमिकता दे, पहाड़ को काटने के बजाय। तो ये सारा वैज्ञानिक जो है परीक्षण के बाद हमको पूरे उत्तराखंड के स्तर पर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। और आज इस प्रदेश में राज्य बनने के बाद 2017 में जो है प्रचंड बहुमत सरकार थी, आज भी जो है 22 में भी प्रचंड बहुमत सरकार है और केंद्र और प्रदेश में भी दोनों सरकारें हैं प्रचंड बहुमत की। और जहां जैसा प्रचारित किया जाता है कि प्रधान जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष है, तो ये हमारे राज्य है, हम उत्तराखंड देव के लोग हैं और केवल उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा तो केवल खंडवासी नहीं। और मैं कहता हूं कि उत्तराखंड से ही पूरे विश्व का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमको विश्व को अगर बचाना है तो उत्तराखंड को सुरक्षित रखना हम लोगों की, सबकी पूरे देश की। वहाँ पर भी तो सीधे आप पे आरोप लग गया कि आप डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद इतना उत्तराखंड को लेकर के चिंतित रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कोई प्लान नहीं तैयार किया जा रहा है। चौहान साहब, मैं कहना चाहूंगा कि जो एक विषय आया अभी डिबेट में कि यहाँ की जो शहर है, जो पहाड़ी शहर है, उनका भी ऊपर प्रशिक्षण होना चाहिए, उनकी धारण क्षमता की जो क्षमता है उसका भी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठक होती है उसमें सीधा उन्होंने आदेश किया है कि आप जितने भी, जैसे चाहे मसूरी, चगराता, अल्मोड़ा, आपके चंपावत हो गए, पिथौरागढ़ हो गए, ये जितने हमारे प्रमुख स्थल है उन स्थलों का एक बार सर्वे कर लें, जिससे आने वाले समय पे हम वो अगर स्थिति आती है तो उससे हम कैसे निपटें। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज से लगाव नहीं है कि वो राजनीति में है, उनका राजनीति से पहले का जो धार्मिक जीवन रहा हो, जिस प्रकार का उन्होंने चाहे संगठन के माध्यम से रहा, उनका लगाव आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और केदारनाथ की आपदा में भी वो जब उनको आघात पहुंचा कि जब इतनी बड़ी आपदा आती है तब भी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर भी आते हैं और लगातार उत्तराखंड के प्रति जो उनका अगाध प्रेम और स्नेह रहा है, उन्होंने चाहे विकास की दृष्टि से, चाहे आपदाग्रस्त क्षेत्र वहां पर उन्होंने हमेशा राहत कार्यों का काम किया है। जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य की केदारनाथ में मूर्ति स्थापित करना, वहां पर जिस प्रकार से जो एक कालखंड में केदारनाथ में जब आपदा आई थी, हमारे सामने विषय था कि जो आस्था केदारनाथ के प्रति थी, क्या दोबारा से स्थापित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये पीड़ा उठाते हैं प्रधानमंत्री जी और आते हैं। आप देख लीजिए कि इस बार की जो यात्रा हुई है, 50 लाख से अधिक यात्रा में यात्री आते हैं और दर्शन करते हैं। तो एक उनका जिस प्रकार से प्रोजेक्ट करना कि भाई उत्तराखंड जो सामरिक दृष्टि से भी है और धार्मिक दृष्टि से भी आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली रही है, उसको किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना, और वो उनका हमेशा उस रास्ते पे चले। आपने देखा हो चाहे माणा में जो आखिरी हमारा गांव है, वहां पर जाना और वहां की चिंता करना कि माणा को किस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, राज्य की मुख्य धारा में तो उनका लगातार यहाँ के प्रति रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपडेटेड है कि किस प्रकार से जोशीमठ के लोग राहत पहुंचाना है और प्रत्येक दिन अगर कोई भी इस प्रकार का संकट आ रहा है उससे निपटने के लिए उन्होंने पूरा तंत्र वहां पर खड़ा किया। चलिए, धन्यवाद। समय की बात होती है। धन्यवाद सूरज सिंह नेगी जी, धन्यवाद सतबीर सिंह चौहान जी। दरअसल विपरीत परिस्थितियों का प्रदेश है उत्तराखंड, देवभूमि के नाम से पूरे भारतवर्ष के विश्व में विख्यात है। लेकिन जब आपदा आती है तो आपदा में ये उम्मीद किया जाता है कि राजनीति से इतर काम किया जाएगा और उस राजनीति से हट करके आज काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ठीक है, उन चीजों को भले न उठा रही हो जिनको वहां पे का आम आदमी उठा रहा है, लेकिन इस विपदा की घड़ी में उन्हें कंधे से कंधा मिला करके वहां की परिस्थितियों को समझते हुए जोशीमठ को बचाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।